भारत का भूगोल अध्याय एक सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। और आठवां जो बड़ा देश है भारत के बाद, वो है अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये बात 2000 जनगणना के अनुसार बताई जा रही है। जनगणना के दृष्टिकोण से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर व पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब आइए जान लेते हैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई और उनसे संबंधित जो है प्रदेश या कह सकते हैं राज्य। बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा 4096 किलोमीटर या कह सकते हैं कि 4096.7 किलोमीटर लगती है। और ये सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। चीन के साथ में भारत की सीमा 3488 किलोमीटर का है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से सटा। नेपाल के साथ में भारत 1751 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड के साथ बनाता है। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर लंबा सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर के साथ बनाता है। भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर लंबा सीमा रेखा सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा 106 किलोमीटर है और ये पाक अधिकृत लद्दाख वाले क्षेत्र में बनता है। और कुल ये जो है आपका 15,106 किलोमीटर जो है आपका हो जाता है। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये बृहद निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी लद्दाख सरक्रिक गुजरात और पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। अब साथ ही साथ जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य। तो बांग्लादेश के साथ में सबसे जो है ज्यादा सीमा रेखा बनाता है पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से जो है नेपाल के साथ में सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। और म्यांमार के साथ में मिजोरम सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है। और भूटान के साथ में असम जो है वो सबसे लंबा संबद्ध राज्य है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। याद रखिए, काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जाल विभाजक बनाती है।
70 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेड क्लिफ या सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटवर्ती या निकटतम समुद्र पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा 8 राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं जो है बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 राज्य भारत के हैं: राजस्थान जो कि 1179 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, गुजरात जो कि 506 किलोमीटर लंबा सीमा बनाता है, और पंजाब 425 किलोमीटर लंबा जो है सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान के साथ। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं अब भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जैलेपला दर्रा सिक्किम में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और तुजू दर्रा मणिपुर में। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोस नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जैलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि 5624 मीटर ऊंचा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को
जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से जो है श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में जो कि है वो भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिलसिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ फूल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग ईरो कहते हैं। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलियामनार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। नोट याद रखिएगा कि जाफना तमिल बहुल श्रीलंका में से जो है एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है।